हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक न्यू आईपीओ जो कि आज की डेट में ही मतलब 25 तारीख को ओपन हो चुका है अप्लाई करने के लिए। और इस कंपनी का नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। ये वो कंपनी है जिसका आईपीओ आज की डेट में ओपन हो चुका है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या ये कंपनी हमें जब लिस्ट होगी तो प्रॉफिट दे के जाएगी या लॉस में ओपन होगी। पूरा रिव्यू करेंगे इस कंपनी के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम इस कंपनी का एक छोटा सा बिजनेस जान लेते हैं, जो शॉर्ट में ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है जो स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी के अंदर काम करती है। इसके अंदर क्या करती है कि गोल्ड ज्वेलरीज को डिज़ाइन करती है और अलग अलग वेरिएशन में इसके पास काफ़ी सारे गोल्ड ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो स्पेशली ये सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के अंदर ही काम करती है। वहीं पे इसके पास जो 455 कस्टमर्स है, वो भी 15 स्टेट्स के अंदर इंडिया में। और अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 4 कंट्रीज़ के अंदर ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। मतलब अभी बहुत ही छोटे लेवल पे अभी काम कर रही है ये कंपनी, क्योंकि सिर्फ 4 कंट्रीज़ में ही अभी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पा रही है। लेकिन इसके पास जो कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है, वो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स है। इसके जो टॉप 5 क्लाइंट्स की बात करें ना, टॉप 5 क्लाइंट, तो वो ना सिर्फ 23.5% रिवेन्यू जनरेट कर दे रहे हैं 5 क्लाइंट्स ही मिलकर। और वहीं पे अगर मैं टॉप 10 कस्टमर्स की बात करूँ ना, तो ये आपका 34.5% रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं रिवेन्यू जनरेट करने में। अगर मैं इस कंपनी के रिवेन्यू की बात करूँ कि किस किस स्टेट से कितना रिवेन्यू जनरेट करती है, तो ये जो कंपनी है ये तमिलनाडु से करीब 30.5% का रिवेन्यू जनरेट कर लेती है। वहीं पे आंध्र प्रदेश से जो है ये कंपनी जो 16.5% का रिवेन्यू जनरेट कर लेती है, 16.5% का। वहीं पे कर्नाटक से 13% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और तो और अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ से ये 12.5% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और बाकी जो अदर कंट्रीज़ रह गए, बाकी अगर मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ अदर स्टेट्स की बात करूँ तो वहाँ से ये करीब 22.5% का रिवेन्यू जनरेट करती है। तो मतलब ये जो कंपनी जो है ये ज़्यादातर ये तमिलनाडु के अंदर वर्क करती है। 30.5% रिवेन्यू यहीं से जनरेट करती है तमिलनाडु के अंदर। वहीं पर अगर मैं एक्सपोर्ट करके बताऊं कि बाहर कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट करती है उससे कितना रिवेन्यू जनरेट करती है, तो ये जो कंपनी है ये यूएई के अंदर 2.80% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है एक्सपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट को। वहीं पे सिंगापुर के अंदर जो है वहाँ से वो 1.97% 1.97% रिवेन्यू जनरेट करती है। जैसा कि अभी मैंने बोला कि ये सिर्फ 4 कंट्रीज़ के अंदर वर्क करती है, तो अभी ये बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है, धीरे धीरे अपने आप को और बड़ा कर रही है। ठीक है, तो ये था इस कंपनी का कि कंपनी वर्क क्या करती है। अब सीधा हम चलते हैं आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। तो ये जो आईपीओ है ये 25 तारीख को ओपन हो रहा है अप्लाई करने के लिए, मतलब आज की डेट में हो चुका है ओपन। वहीं पे 29 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। और तो और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 189 से 199 रुपये पर शेयर रखा गया है। और तो और ये जो कंपनी है NSE BSE दोनों पर लिस्ट होगा। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। वहीं पे इशू साइज़ की बात करें यानी मार्केट कैप की, तो 360.11 करोड़ रहेगा लिस्टिंग से पहले इसका इशू साइज़। लिस्टिंग के बाद जो ये कंपनी का जो मार्केट कैप हो जाएगा करीब 1500 से 1600 करोड़ तक पहुँच जाएगा लिस्टिंग के बाद मार्केट कैप इसका। वहीं पे जो इसका फेस वैल्यू की भी बात करें तो ये 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें लिस्टिंग से पहले तो 99.9% प्रमोटर्स होल्डिंग है। वहीं पे लिस्टिंग के बाद जो प्रमोटर्स होल्डिंग होगा वो 74.89% होगा। जब 29 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा तो 30 तारीख से 31 तारीख में आपको ये मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि ये आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला है। अगर ये आपको आईपीओ मिला है तो आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा। अगर ये आपको आईपीओ नहीं मिला है तो आपके पैसे 30 से 31 तारीख तक आपके अकाउंट में वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं पर लिस्टिंग की बात करें तो 1 अगस्त को ये लिस्टिंग हो जाएगा ये आईपीओ मार्केट में। लोट साइज़ की बात करें तो एक शेयर का जो प्राइस रखा गया 189 से 190 रुपये रखा गया। और एक लोट के अंदर 75 शेयर्स होंगे। वहीं पे एक लोट का जो प्राइस होगा वो 14,925 रुपये रखा गया है। अगर मैं कंपनी के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो वहां पे आप देखेंगे कि मार्च 2023 में जो कंपनी का एसेट्स है वो 256 करोड़ के आसपास हुआ करता था, लेकिन मार्च 2025 में ये बढ़कर 419 करोड़ के आसपास आ गया। तो कंपनी का एसेट्स तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं पे अगर जो कंपनी का रिवेन्यू है वहाँ पर आप देखेंगे कि 2023 में मार्च 2023 में 682 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू था। वहीं पर
जो मार्च 2025 में ये बढ़कर 1112 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो कंपनी जो है अच्छा खासा रिवेन्यू कर रही है, अच्छा खासा सेल जनरेट कर पा रही है, ये तो हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कंपनी का प्रॉफिट पे अगर ध्यान देंगे तो मार्च 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट है करीब करीब 20 करोड़ के आसपास था, ठीक है। लेकिन ये बढ़कर मार्च 2025 में 55.84 करोड़ पे पहुँच गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि कंपनी अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, सेल कर रही है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी देखा जाए क्योंकि 1000 करोड़ का सेल कर रही है कंपनी, रिवेन्यू जनरेट करिए, तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट करीब और ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब 100-150 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। लेकिन इतना कम प्रॉफिट होने का रीज़न क्या है? तो इसका जो एक मेन रीज़न है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है। कंपनी 5%, 6%, 7% ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो है ना एक्स्ट्रा खर्च ज़्यादा हो रहा है अभी भी, ठीक है। कंपनी अपने एक्स्ट्रा खर्चों को अभी मेंटेन नहीं कर पा रही, बैलेंस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो है इतना अच्छा खासा रिवेन्यू होने के बाद भी, सेल होने के बाद भी इतने अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर पा रही। लेकिन मेन फोकस यहाँ पे ये करना है कि कंपनी लेकिन अभी भी पॉजिटिव में है, मतलब प्रॉफिट में है कंपनी अभी भी, लेकिन प्रॉफिट निकाल पा रही है। 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 या 7% का निकाल रही है, मगर निकाल रही है, नेगेटिव में नहीं है। नेगेटिव में नहीं, ये अच्छा है इस कंपनी के लिए, लेकिन बहुत स्लोली कंपनी ग्रोथ कर रही है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है इसके अंदर। वहीं पे कंपनी का ईबिटा मार्जिन पे ध्यान दोगे तो मार्च 2023 में 45 करोड़ के आसपास था, वहीं पे मार्च 2025 में ये बढ़कर 97 करोड़ के आसपास पहुँच गया। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी का जो नेटवर्थ है वो मार्च 2023 में करीब 70 करोड़ के आसपास था कंपनी का नेटवर्थ, जो कि मार्च 2025 आते आते ये बढ़कर 152 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यहाँ पर तो अच्छा है कि कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ईबिटा मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिला है, प्रॉफिट भी कंपनी कर रही है, लेकिन वही है कि थोड़ा स्लो लेवल में कर रही है। लेकिन कंपनी का रिवेन्यू जो सेल कर रही है, कंपनी बहुत अच्छा खासा सेल कर रही है वहाँ पे, ठीक है, अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है, कंपनी के पास एसेट्स भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोरिंग देखोगे, यहाँ पे सिर्फ बोरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे रिजर्व नहीं दिया हुआ है। तो एक बार में रिजर्व और बोरिंग को भी देख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये आपका ये रहा बोरिंग और ये है रिजर्व। यहाँ पे आप रिजर्व देखोगे तो कंपनी 2022 में 41 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था, जो कि रिजर्व को कंपनी ने लगातार बढ़ाते आज की टाइम में 98 करोड़ के आसपास ले आया है कंपनी ने रिजर्व को, जो कि कंपनी का रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत थोड़ा स्लो बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व तो है। लेकिन बोरिंग की बात करें वहाँ पे तो कंपनी का बोरिंग भी लगातार बढ़ा है। कंपनी जहाँ 2022 में 144 करोड़ का बोरिंग था, लेकिन आज की डेट में 243 करोड़ का बोरिंग है। तो कंपनी के पास बोरिंग बढ़ा है लेकिन रिजर्व भी है। इस बेस पर थोड़ा सा कंपनी के पास एक नेगेटिव ये जा रहा है कि एक तो कंपनी के पास थोड़ा सा बोरिंग है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कि कुछ बड़ी बात नहीं है, हर छोटी कंपनी के पास बोरिंग होता ही होता है, इसके पास भी एक बोरिंग तो ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि कंपनी थोड़ा स्लो लेवल में ग्रोथ कर रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है, स्लो लेवल में बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो पॉजिटिव में ही बढ़ रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा, वो अच्छा है इस कंपनी के लिए। अब अगर मैं की फंडामेंटल्स की बात करूँ इस कंपनी के, तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का जो ROCE है वो 25% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पे जो कंपनी का ROE है ना वो 44% के आसपास है, ठीक है। वहीं पे कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, जैसा मैंने अभी बोला कंपनी का थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा है, बोरिंग ज़्यादा है, जो कि मैंने बोला था कि 1.1 से ऊपर हो ना तो ये माना जाता है कि ज़्यादा ही है, ठीक है। ये पॉइंट में कुछ होना चाहिए या 0 होना चाहिए तो अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन थोड़ी सी इसके पास बोरिंग ज़्यादा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। उसके अलावा कंपनी का RONW जो है काफ़ी अच्छा है, पेट मार्जिन भी ठीक है, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, 5% के आसपास पेट मार्जिन है। वहीं पे ईबिटा मार्जिन भी देखा जाए तो ये भी 8 से 9% के आसपास ईबिटा मार्जिन है, ये भी ठीक है कंपनी का, नेगेटिव में नहीं है। वहीं पे प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी 7 के आसपास चल रहा है, मतलब कंपनी जो है फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर चल रहा है, ठीक है, ओवर वैल्यूड नहीं है ये कंपनी उस हिसाब से। उसके अलावा और बात करें कि EPS की बात करें तो लिस्टिंग से पहले 10.34 रहेगा, लिस्टिंग के बाद 7.75 हो जाएगा अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का। वहीं पे PE रेशियो की भी बात करें तो लिस्टिंग से पहले 19.24 रहेगा, लिस्टिंग के बाद 25.70 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि देखा जाए कि थोड़ा सा मैंने बोला ना यहाँ पे कि अभी फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर चल रहा है, ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। क्योंकि ओवर वैल्यूड होने का मतलब ये है कि ये कंपनी अगर 15 से ऊपर यहाँ से जाता या 20 के आसपास होता, 15 से 20 के आसपास, तो ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ये भी अगर 30 से ऊपर चला जाता ना, 30 से ऊपर तो भी ये ओवर वैल्यूड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर चल रहा है, ठीक है, ओवर वैल्यूड नहीं है ये। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बहुत ही प्लेन है, सिंपल है कि कंपनी गोल्ड के अंदर काम करी, ज्वेलरी बना रही है, ठीक है। उसके साथ इसका जो फंडामेंटल वो मुझे
काफ़ी अच्छा लगा, फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे बोरिंग है, कंपनी थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रही है। तो अगर अब मैं बात करूँ लिस्टिंग के बाद ये क्या हमें रिटर्न निकाल कर देगा, तो लिस्टिंग के बाद जो है ना कंपनी एक तो पहले नंबर की पॉजिटिव में ओपन होगा, पॉजिटिव में तो ओपन होना चाहिए। और कितना परसेंट देखा जाए तो ये मिनिमम जो है ना 10%, ये मिनिमम 10% पे ओपन होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो 20%, ये 10 से 20% के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा जब लिस्टिंग होगा। तो मतलब मोटा मोटी मान ले कि 15% के ऊपर नीचे ही आपको देखने को मिलेगा जब ये लिस्टिंग होगा पॉजिटिव में। तो आप अगर इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आप ये सोच के चलिए कि आपका जो अप्लाई है वो शॉर्ट टर्म का ही होना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से नहीं बोलता, क्योंकि गोल्ड वाले काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें स्टार्टिंग में अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकती है, मतलब 10 से 15% रिटर्न निकाल कर दे सकती है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें मेरा ये कहना है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म का व्यू रखिए। अपना IPO मिलता है, उसको जो भी प्रॉफिट होता है उसको तुरंत निकाल लीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर रुकना है तो आपको इसमें 5 साल 3 साल कम से कम व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं बोला बहुत स्लो ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, करीब 5 साल तो लग ही जाएंगे। तो इसमें काफ़ी लंबा व्यू रखना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है आपका। तो शॉर्ट टर्म पर्पज़ से आप इसमें ज़रूर इस IPO में अप्लाई करिए, और IPO अगर मिलता है तो शॉर्ट में ही एक जल्दी से जल्दी बेच के आप बाहर आ सकते हो। वरना अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप मिनिमम आपको 3 से 5 साल रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इस कंपनी के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय।